लीजिए प्रस्तुत है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी, प्रोफेसर की डायरी, भाग 11। 22 जुलाई 2013 की घटना। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? शीर्षक से लेखक ने लिखी है। लीजिए प्रस्तुत है। अगर आप किसी समाज को गुलाम बनाना चाहते हैं तो उसमें हर तरह के प्रतिरोध की गुंजाइश को कुचलना होता है। प्रतिरोध को ख़त्म करने का रास्ता यह है कि पूरे समाज को हर पल असुरक्षा और अनिश्चितता में जीने को मजबूर कर दिया जाए। एडहॉकिज्म वही असुरक्षित अनिश्चित व्यवस्था है। यह कल तक प्राइवेट सेक्टर में व्याप्त थी, अब यह सरकारी महकमों में फैल गई। अब यहाँ भी प्रतिरोध विहीन गुलामों की तादाद बढ़ने लगी। एडहॉक भी कम दोषी नहीं है। 4 महीने की नौकरी पाते ही वे उनमें मशगूल हो अगले 4 महीने का जुगाड़ में जुट जाते हैं। इसे व्यवस्था में जोड़कर एक बड़े सवाल की तरह देखते ही नहीं। यह सवाल उनकी तरफ से कभी व्यवस्थित तौर पर उठाए नहीं गए कि सबका असली गुनहगार कौन है। वे जब प्रतिरोध नहीं कर पाते तो खुद को ही गुनहगार मान लेते हैं। आस्तिकों का तर्क किस्मत तक तो नास्तिकों का तर्क सिस्टम तक जाकर दम तोड़ देता है। मेरे भीतर तक उहापोह चलती कि मुझे भी भीड़ का हिस्सा बनकर क्यों रहना। सोचने समझने का और बदलाव के लिए लोगों को संगठित करने की कोशिश अगर यह प्रोफेसर नहीं करेगा तो कौन करेगा। एक दिन रमन कुमार सर से ऐसी कुछ ही बातें होने लगी। रमन सर अपने जेएनयू के दिनों वाले किस्से सुनाने लगे। छात्र आंदोलन का वह दौर जब सरकारी नीतियों के विरोध में पुलिस से लाठी खाते थे। लौटकर अपने प्रोफेसर से बताते थे। वे कहते थे कि बदलाव की लड़ाई अकादमिक लोगों नहीं लड़ेंगे तो समाज के बीच उनकी जिम्मेदारी क्या होगी। उसूलों में समझौता कर जीने के बाद इंसान खुद की नज़रों से ही गिर जाता है। आदत के मुताबिक अपनी बात का समर्थन करने के लिए स्मृति के खजाने में से एक मौजू शेर सुनाया। जिंदगी तुझसे हर एक सांस पे समझौता करूं, शौक जीने का है मुझको मगर इतना भी नहीं। हमारे कॉलेज के हिंदी विभाग के सभी एडहॉक को ज्वाइन करवा दिया। 1-2 विभागों में कभी कभी ऐसे वाक़ये होते रहते थे कि एडहॉक कब आए और कब निकल गए हमें पता ही नहीं चला। जिन पर गुजरती है उन्हें ही पता होता है कि एडहॉक में किस दर्जे का शोषण है। सब की दुनिया अपनी गति से चलती रहती है। जैसे हमें भी अब कहाँ फ़र्क पड़ता है कि हमारी उम्र का और कोई नौजवान किसी ढाबे पर बर्तन धोते, किसी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ते, किसी खेत में कुदाल फावड़ा चलाते कैसे ज़िंदगी की गाड़ी खींच रहा होता है। सब अपने अपने दायरे में कैद हैं। एक कैद हमारी भी है। तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए डीयू में FYUP लागू कर दिया गया। FYUP मतलब 4 ईयर अंडर एज ग्रेजुएटेड प्रोग्राम, यानी 4 साल का स्नातक पाठ्यक्रम। खूब तमाशे हुए इस प्रोग्राम को लेकर। डीयू के VC मार्कंडेय सिंह का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसको लागू करने में शुरू होने के हुए विरोध के बाद VC ने इसे अपने स्वाभिमान का मसला बना लिया। अकादमिक गलियारों में इस बात का प्रचार किया गया कि FYUP आने से शैक्षिक स्तर की गुणवत्ता आएगी, वर्कलोड बढ़ेगा, जिससे एक एडहॉक की गुंजाइश पैदा होगी। मगर डूटा के साथ ही सभी छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे थे। विरोध करने वालों का यह मानना था कि सैम पित्रोदा कमेटी और ज्ञान आयोग के प्रावधान लागू होते ही उच्च शिक्षा का सार्वजनिक चरित्र बदल जाएगा। प्रतिरोध करने वालों का सबसे बड़ा संयम यह था कि विश्व व्यापार संगठन के दबाव में भारत की सार्वजनिक उच्च शिक्षा में निजी निवेश और विदेशी निवेश के दरवाजे खुल जाएंगे। इससे कॉरपोरेट का मुनाफा तो बढ़ेगा ही, मगर गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित के हाथों से शिक्षा कोसों दूर चली जाएगी। भारत की उच्च शिक्षा को पश्चिम देशों जैसा बनाने का ख्वाब देखा जा रहा है। भारत उच्च शिक्षा के साथ सबसे बड़ी त्रासदी यह हुई कि
उसे अधिकांश शिक्षा मंत्री बहुत लापरवाह मिले। जो परवाह करने वाले मिले तो भारतीय सामाजिक स्थितियों से टकराकर उसे अमेरिका और ब्रिटेन जैसा बनाने का आमादा थे। लापरवाह नेताओं ने उच्च शिक्षा का जितना नुकसान किया, उससे ज़्यादा परवाह करने वालों नेताओं ने कर डाला। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत के बहुसंख्यक ही तो गलती थी शिव नरेश की। आज शिव नरेश एडहॉक की नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद यहाँ वह भटकने जाने को मजबूर है। TIC ने वजह बताई कि रॉकस्टार बदल गया है और अब आपकी पोस्ट SC के बदले जनरल हो गई है। सैद्धांतिक तौर पर UR यानी अंडर रिजर्व्ड पोस्ट का मतलब होता है ओपन फॉर कैटेगरी, यानी UR पोस्ट पर किसी भी उन कैंडिडेट्स का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है जो UR की पात्रता पूरा करता हो। आसान भाषा में कहें तो UR पदों का सवर्ण, दलित, पिछड़ा, आदिवासी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। विश्वविद्यालयों में नियुक्तियाँ 100% इंटरव्यू के आधार पर ही होती है, इसलिए UR पोस्ट पर जनरल यानी सवर्ण कैटेगरी के लोग ही नियुक्ति होती है। जब इंटरव्यू ही सब कैटेगरी का अलग होगा, जब UR में किसी को बुलाया ही नहीं जाएगा, तब सवर्ण ही होंगे ना। ये धांधली कैंपस में दशकों से हो रही है। उच्च शिक्षा में जाति सामने से ही नहीं दिखती। अजीत पाल से एक बार प्रोफेसर रमाधीर नैयर ने बोल दिया, यह जनरल पोस्ट है, जनरल की पोस्ट है, आप OBC हैं, यहाँ इंटरव्यू देने आ कैसे गए। राकेश के साथ कमाल का वाकया हुआ। उसका इंटरव्यू कुछ यूँ हुआ, नाम बताइए। राकेश, पूरा नाम राकेश कुमार, पिताजी का नाम महेश कुमार। अरे, उनका भी पूरा नाम बताओ। महेश कुमार। पथिक किस में आते हैं? इंसानों में आते हैं सर। वैसे आप क्या जानना चाहते हैं, मेरी जाति ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। अरे हाँ सर, ऐसी ही बात है, इतना हम भी समझते हैं। आप जैसे ही लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, तो दरअसल मैं दलित परिवार से आता हूँ और मुझे उस पर नाज है। आप जैसे के साथ नौकरी क्या करेंगे, इस सवाल तो मेरे विषय पर करते हैं। कहते हुए राकेश अपनी फाइल लेकर बोर्ड से निकल आया। राकेश के बाद में PCS अधिकारी बन गया। राकेश बाद में PCS अधिकारी बन गया, मगर कैंपस को एक खरे प्रोफेसर का नुकसान हो गया। उस जगह आज भी कोई बैठा होगा जो अगले कैंडिडेट से उसका पूरा नाम पूछ रहा होगा। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की लिखी हुई डायरी, प्रोफेसर की डायरी।